नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दिवान सर पे। हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर रोज कोई ना कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसके पूरे के पूरे एमसीक्यू, चाहे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, है ना, यानी टॉपिक वाइज एमसीक्यू अपनी ये सीरीज रहेगी जिसमें हर रोज आपको कोई ना कोई टॉपिक से संबंधित वीडियो मिलेगी। अब पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल टॉपिक वाइज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और भाई रिपब्लिक डे की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं सुबह वीडियो नहीं बना पाया, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। इसी रिपब्लिक डे पर आप सभी के लिए ऑफर रहेगा। 26 तारीख का ये ऑफर था, मैंने इसको 27 तारीख कर दिया क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। यानी 26 और 27 जनवरी को ये आपके लिए ऑफर है। कोई भी कोर्स लीजिए, कूपन कोड यूज़ कीजिए अपने इंडिया 50, और इंडिया 50 से 50% डिस्काउंट पाइए। चाहे आप किसी सीईटी के बैच लेना चाहते हैं, लाइव वाला या रिकॉर्डेड वाला, या इसके अलावा आपको एलएमएसए की तैयारी करनी है ना, स्टेट के लिए बैच लेना है तो, या स्पेशल मैथ का या रीजनिंग का या हरियाणा जीके का बैच लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। रीजनिंग मैथ की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगी। अपनी ऐप का नाम है डिवाइन स्टडी, लोगो दिख रहा होगा आप सभी को, ऊपर नाम भी दिख रहा होगा, डिवाइन स्टडी ऐप। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं लगा लेता हूं। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा लिया गया है। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है। तो पंचायती राज में न्यूनतम इकाई कौन सी है, तो आप सभी को पता है पंचायती राज में, पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है ना, और इसमें बात की जाए सबसे न्यूनतम जो इकाई रहेगी वो रहेगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद क्या होती है जी, उसके बाद होती है ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के बाद जिला परिषद होता है। ये 3 इकाई होती है, याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। बलवंत राय मेहता को जानते होंगे आप, उन्हीं की देन है जो पंचायती राज में त्रिस्तरीय को अपनाया गया है। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण कितने % दिया गया है। तो महिलाओं को आरक्षण की बात की जाए कितने % दिया गया है, राइट आंसर क्या रहेगा, पहले महिलाओं को 33% आरक्षण था और फिलहाल में ये आरक्षण 50% है। भाई 50% हरियाणा में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी 50% ऐसी सीट होगी या ऐसे मतलब सरपंच बनेंगे हरियाणा के अंदर जिसमें केवल क्या है, महिला उम्मीदवार ही होगी। जी बिल्कुल, इस बार देखा होगा आपने, है ना, शैक्षणिक योग्यता भी लागू कर दी गई है हरियाणा में, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, ग्राम सभा, जिला परिषद या पंचायत समिति या नगर पालिका। तो देखिए, नगर पालिका तो नगर निगम की होगी, ग्राम पंचायत की तो नहीं है। अब बात करेंगे ग्राम सभा, ये सबसे निम्न होती है, जिला पंचायत समिति बीच की होती है। इसका सही आंसर क्या रहेगा, जिला परिषद आपका राइट आंसर रहने वाला है। क्लियर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का चयन पंचायत के किस स्तर के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए, जो प्रखंड का मतलब होता है खंड यानी ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारी, ब्लॉक विकास पंचायत अधिकारी का चयन किस लिए किया जाता है। तो ये प्रखंड का मतलब ब्लॉक ही होता है, ब्लॉक स्तर पर, मतलब किस स्तर पर किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर ये किया जाता है। राइट आंसर, क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए आपसे पूछ रहा, पंचायत के चुनाव में भाग लेना है आपको, पंचायत के चुनाव में भाग लेना है, यानी वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए आयु तो 18 वर्ष है ना। अगर आ जाता कि भाई पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार के लिए, या तो भाग लेने के लिए, भाग तो कोई ले सकता है ना, भाग लेने का मतलब भाई अपने वोटिंग डालना है ना, वोटिंग डाल रहा है तो भाग ही तो ले रहा है पंचायत में, पंचायत बनाने के लिए भाग ले रहा है। लेकिन यहाँ अगर पर्सन होता कि भाई ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ने हेतु, है ना, न्यूनतम
अपने बात करें आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, फिर उसके लिए 21 वर्ष हो जाती है ना। चाहे आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है, पंच का लड़ना है, जिला परिषद के सदस्यों के रूप में लड़ना है, जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, जिला परिषद के सदस्यों के रूप में लड़ना है, या ब्लॉक समिति के सदस्यों के रूप में लड़ना है। ब्लॉक समिति का जो मेन अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं होता, वो बात करें अपने चुने हुए सदस्यों के द्वारा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाता है, वैसे ही जिला परिषद में होता है। जिला परिषद के मेंबर तो चुने जाते हैं और मेंबरों के द्वारा एक क्या है, प्रधान बनाया जाता है। क्लियर जी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा का नवीनतम नगर निगम कौन सा है, नया नगर निगम कौन सा है, तो हरियाणा में नया नगर निगम, ये नगर निगम से संबंधित क्वेश्चन आ गया। कोई ना पंचायती राज में नगर निगम, पंचायती राज और अपने जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वो लगभग जुड़े हुए हैं, है ना। तो वही बात करें तो नया नवीनतम नगर निगम कौन सा है, मानेसर। हरियाणा में कितने नगर निगम है, हरियाणा में 11 नगर निगम है। नगर परिषद कितनी है, नगर परिषद हरियाणा में 23 है, ठीक है, नगर परिषद 23 है। नगर पालिका कितनी है, तो नगर पालिकाओं की बात करें तो आपकी नगर पालिकाओं की संख्या हो जाएगी जी टोटल 54, ठीक है। और इस तरह से टोटल कुल नगर पालिकाएं होगी आपके 88। नगर पालिकाएं कितनी है, 88। और नगर पालिका खाली पूछा जाए अकेला कि नगर पालिका कितनी हरियाणा में, नगर पालिका तो 54, नगर पालिकाएं, पालिकाएं इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर पालिकाएं, तो ये सभी को जोड़ के आपका जोड़ यहाँ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सरपंच का कार्यकाल कब से शुरू माना जाता है, चुनाव के दिन से, और बात करें पूर्व सरपंच के 5 साल के बाद में, और चुनाव के अगले दिन से, या ग्राम पंचायत की पहली बैठक से। तो ये कब से माना जाता है जी, ये माना जाता है ग्राम सभा की पहली बैठक। और ग्राम सभा की पहली बैठक कब होती है जी, 14 दिन के अंदर अंदर सरपंच को बुलानी होती है, जिसमें गांव के सभी लोगों की समस्याएं गांव के सामने, मतलब एक चौगान में, या लगा लीजिए गांव के जो मेन जगह होती है जहाँ पंचायत होती है वहाँ पे लोग सारे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पंच भी इकट्ठे होते हैं। उसी दिन से क्या है, सरपंच का कार्यकाल शुरू माना जाता है। क्लियर है जी, ये हो जाएगा, कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, और वही पूछ ले सरपंच को शपथ कौन दिलवाता है, तो बहुत सारे तो मुख्यमंत्री के चक्कर में रहते हैं। भाई शपथ समारोह कार्यक्रम करता है मुख्यमंत्री, करे या ना करे वो बात अलग है, हरियाणा में होते हैं। लेकिन बात की जाए सरपंच का, जो बात करें कि सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, तो सरपंच की शपथ की बात करें तो जो अपने बीडीपीओ अधिकारी होता है उसके द्वारा ये शपथ कार्यक्रम वगैरह है ये किया जाता है, ठीक है। कागज कार्रवाई जो उन्हीं के द्वारा होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ स्थापित हुआ, पहला ग्राम सचिवालय कहाँ स्थापित हुआ था, तो प्रथम ग्राम सचिवालय है जो हेबतपुर में आपका, हेबतपुर कहाँ पड़ेगा आपका, जींद में, यहाँ पर आपका स्थापित हुआ था, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की पहली ग्राम पंचायत बताओ जो कि घूंघट मुक्त बनी है, घूंघट मुक्त ग्राम पंचायत, गोदिका। कौन से गोदिका, सिरसा की गोदिका ग्राम पंचायत है, वो घूंघट मुक्त ग्राम पंचायत रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, सबसे कम ग्राम पंचायत है, सबसे कम ग्राम पंचायत आपके फरीदाबाद में। अधिक ग्राम पंचायत आ जाए तो अधिक ग्राम पंचायत यमुनानगर में है भाई, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना, कम ग्राम पंचायत आपकी फरीदाबाद में, फरीदाबाद ऑप्शन ना होता तो रोहतक कर देते, ठीक है भाई, है ना। अदरवाइज आपका फरीदाबाद रहेगा कम ग्राम पंचायत, अधिक ग्राम पंचायत आपकी यमुनानगर आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्येक चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या सभी, प्रत्येक चुनाव यानी सीधा जनता के द्वारा। अब देखो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है जी, बिल्कुल सरपंच का चुनाव होता है बिल्कुल जनता के द्वारा, पंच का भी जनता के द्वारा होता है, ब्लॉक समिति के मेंबर का चुनाव होता है जी बिल्कुल, लेकिन मेंबर के जो मेंबर होते हैं वो मिलकर एक अध्यक्ष को बनाते हैं, अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो हुई। जिला परिषद की बात करें, जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन जिला परिषद का जो मेन अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं होता, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। प्रत्यक्ष की बात हो रही है जनता द्वारा, क्योंकि वो सदस्य होते हैं वही अपने में से एक को अध्यक्ष बनाते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। पीछे हरियाणा में जिक्र चला था कि सारे प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ, क्योंकि
आप याद रखें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में सदस्यों का चुनाव तो डायरेक्ट होता है जनता के द्वारा, लेकिन बात कर ली जाए कि भाई अपने जो इनके अध्यक्ष बनाए जाते हैं ना, वह अप्रत्यक्ष रूप से बनाए जाते हैं। मतलब कहने का कि अपने चुने हुए सदस्य आगे एक अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है, जैसे राज्यसभा वाले होते हैं, सेम उसी तरह से। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत पहला स्तर है, दूसरा आपका कौन सा रहेगा? दूसरा आपका रहेगा पंचायत समिति। ब्लॉक समिति बोलो या पंचायत समिति बोलो, ये होता है आपका दूसरा स्तर होता है। कई गांव से मिलकर, एक गांव में क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। 2 गांव से मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बन जाती है। भाई कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कम से कम 500 अपने क्या जनसंख्या गांव की होनी चाहिए। 500 जनसंख्या तो हरियाणा में ग्राम पंचायत गठित हो जाएगी उस गांव की, अगर वो गांव चाहेगा तो, ठीक है। अगर मान लीजिए 500 से कम है, 2 गांव की एक ग्राम पंचायत हो सकती है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये भी आपको याद करनी है कि गांव का एक सरपंच होता है ना। 20 क्या होते हैं? अधिक से अधिक है गांव में, याद रखें, मैं दोबारा आपको क्लियर करता हूं। एक सरपंच होगा और कम से कम एक सरपंच होगा ना, कम से कम, तो कम से कम बात करें 6 पंच होंगे गांव में, ठीक है। और जब बात करें 20 पंच हो जाएंगे ना, 6 से 20 तक हो सकते हैं, 6 से 20 तक, ठीक है, 6 से 20 तक पंच हो सकते हैं। 20 प्लस 20 या अपने 20 या 20 प्लस 20 तक हो सकते हैं, यानी 19 तक कर सकते हैं आप। 20 या 20 प्लस होते ही क्या है, वहाँ पर एक नई ग्राम, मतलब 2 सरपंच होंगे गाँव के, 2 गांव के सरपंच होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है भाई, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आप कमेंट करना, आपके गांव में 1 सरपंच है या 2 सरपंच है, और आपकी जो ग्राम पंचायत है वो 1 गांव की है, 2 गांव की है। जब 1 की है, 1 सरपंच को करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप कमेंट करना कि हमारे ये 2 गांव या 3 गांव से एक ग्राम पंचायत बनती है, और यह आप करना कि हमारे गांव में भाई फलाने गांव का नाम ये है, और बात करें हमारे गांव में 2 सरपंच है, 3 सरपंच है, बताना एक बार, जरा कॉमेंट करना, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालिका अधिकारी, है ना, ये कार्यपालिका अधिकारी किनके प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं? पंचायत समिति के जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं, पंचायत समिति के काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? वो विकास अधिकारी के अंडर में होंगे, है ना। पंचायत विकास अधिकारी के अंडर में होंगे भाई, ठीक है। अपने क्या हो जाएगा? बीडीपीओ जो होता है, पंचायत डेवलपमेंट बीडीपीओ, पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीपीओ होता है ना, बीडीपीओ ये होता है, बीडीपीओ, ठीक है, बीडीपीओ, हाँ बी लगाना है पहले भाई, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर, ये रहेगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हरियाणा के भिवानी जिले के किस गांव को पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव घोषित किया गया? तो भाई भिवानी का पहला गांव है सुई गांव, जिसे आदर्श गांव घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गांव रहेगा आपका कौन सा? सुई गांव, भिवानी में पड़ता है, भिवानी के बिल्कुल सटा हुआ गांव रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम हरियाणा में कब लागू हुआ? तो जी 22 अप्रैल को लागू हुआ, 1994 की वो साल है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया जी, सी आंसर। और भारत में पंचायती राज 24 अप्रैल को लागू हुआ था, 24/4/1993 को, ठीक है। और पंचायती राज की बात करें तो 2010 से पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। दिवस कब बनाया जाता है जी? 24 अप्रैल को बनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर जी। और पंचायत के अंदर हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पंचायत में हरियाणा में सन्नो देवी पुरस्कार दिया जाता है। सन्नो देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पंचायती राज क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। नगर निगम एक ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी होती है, तो नगर निगम जिसकी आबादी 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा हो, वहाँ नगर निगम स्थापित होगा। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले नगर निगम, ठीक है, पहले आप इसको नगर निगम नहीं, पहले आप नगर पालिका लिखते हैं। क्या लिख दिया आपने? खाली नगर पालिका, फिर आप लिखेंगे नगर परिषद, ठीक है भाई, नगर परिषद लिख दिया, और फिर निगम लिख दिया यहाँ पर, निगम, ठीक है भाई। अब देखिए अगर बात करें भाई अपने नगर पालिका की, 30,000 से और 49,999, 49,999 50,000 तक लगा लो आप, ठीक है, 50,000 तक आपके क्या है? पालिका रहेगी। और परिषद कब बनेगी? 50,000 होते ही परिषद बन जाएगी, और 2,09,999 तक 3 लाख लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है, 3 लाख है। तो यहाँ तक क्या है आपकी? ये आपकी नगर परिषद रहेगी। और नगर निगम 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा हो जाए वो नगर निगम बन जाएगी।
चलिए अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है कंडीशन भी ये। अगला क्वेश्चन है सरपंच को मासिक मानदेय कितना मिलता है। सैलरी नहीं बोलते, मानदेय बोला जाता है। सरपंच का जो मानदेय हरियाणा में फिलहाल में है, हरियाणा का बात हो रही है भाई, ये 5,000 रुपये, अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। और पंच का है वो 1600 है। पंच का कितना है 1600 रहेगा। सरपंच का कितना रहेगा मानदेय 5,000 रुपये मासिक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायत है। हरियाणा में टोटल ग्राम पंचायत की बात करें तो फिलहाल में 6,228 ग्राम पंचायत है। याद रहे हरियाणा में गांव कितने हैं टोटल। अभी मौके पे गांव की बात करें तो भाई अपने 7,356 गांव हैं। पहले गांव कितने हुआ करते थे, पहले भाई अपने गांव 6,841 गांव हुआ करते थे। 6,841 गांव, ये 2011 में गांव थे भाई, 2011 में गांव थे। आज गांव की संख्या ये हो चुकी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत में पंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में पंच बनने के लिए न्यूनतम आयु नहीं आएगा भाई, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए। यहाँ शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, 5वीं पास, 8वीं पास, 10वीं पास या कोई नहीं। तो आप देखिए मैं आपको यहाँ पर एक इंडेक्स बना रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंडेक्स के अंदर आप समझोगे तो लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे इंडेक्स बना देता हूँ आपका, ये लीजिए इंडेक्स बना दिया मैंने। ठीक है, इसमें अपना कॉलम भी बना लेते हैं, ये कॉलम बना लिए मैंने। ठीक है भाई, लो भाई अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, जैसे भाई अपने कैसे करें इसको, यहाँ लिख देते हैं पुरुष। ठीक है भाई, और यहाँ लिख देते हैं महिला, मैं लिख दिया महिला। ठीक है, यहाँ लिख दिया जनरल कैटेगरी, यहाँ रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष है, तो उसे 10वीं पास ज़रूरी है उसकी। अगर कोई जनरल कैटेगरी की महिला है उसे 8वीं पास में ही काम चल जाएगा। अगर रिजर्व कैटेगरी का पुरुष है तो 8वीं पास से ही है, अगर रिजर्व कैटेगरी की महिला है तो 5वीं पास से ही है। तो अब यहाँ क्या पूछा गया है, पुरुष पूछा गया है, सामान्य कैटेगरी का पुरुष पूछा गया है। तो आपको सामान्य कैटेगरी के पुरुष में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं पास। तो इस तरह से आपको ये सारणी याद करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु तो रिपीट हो गया, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 18 वर्ष है। और पंचायत चुनाव में बात की जाए तो भाई अपने उम्मीदवार बनने के लिए या नामांकन भरने के लिए जो है, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु चाहिए, ये कंडीशन है रहेगी हरियाणा में। चलिए 20 नंबर पे आ जाते हैं। हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलानी अनिवार्य होती है। ग्राम सभा में बैठक बुलानी अनिवार्य होती है, कितनी बार बुलानी अनिवार्य होती है, तो भाई ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 2 बार अनिवार्य होती है साल में। ठीक है, 2 बार साल में अनिवार्य होती है। जब बात की जाए 1994 में पंचायती राज का गठन हुआ था, तो उस समय बात करें तो ये चीज़ निर्धारित की गई थी कि साल में 2 बार बैठक बुलानी जरूरी है। 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, मीटिंग का 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन इसके अंदर अप्लाई की गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। भाई आप रिपब्लिक डे पर इंडिया 50 कूपन कोड लगा सकते हैं, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अपने ऐप पर डिवाइन स्टडी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम, ये लोगो आपको देखने को मिलेगा डिवाइन स्टडी का भाई, है ना। चलिए इसके अलावा बता देता हूँ कौन कौन से बैच रनिंग में है। डिवाइन स्टडी ऐप पर नॉन स्टॉप बैच अभी फिलहाल चल रहा है, जिसमें अपने बात की जाए डेली लाइव क्लासेस PDF और 1 ईयर की वैलिडिटी है ना। 1 दिसंबर से बैच शुरू हुआ, पीछे वाली रिकॉर्डेड मिल जाएगी। फ़ोन नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। 50% इंडिया 50 लगाते हैं, इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और अपनी हरियाणा की नई सोच मार्केट में बुक अवेलेबल है, सारे टॉपिक दे रखे हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसके अंदर। और ये अपनी करंट अफेयर की नॉन स्टॉप हरियाणा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनना इसको। 21 नंबर क्वेश्चन है ये। नवंबर 1966 में पंजाब से अलग हुए हरियाणा में किस वर्ष पंचायती राज एक्ट परिवर्तन किया गया था। यानी पंचायती राज तो बहुत पुराना है, पहले से चल रहा है, 1963 से चल रहा है। ठीक है, 1963 से पंजाब में अपने क्या है, ये अपना अपनाया गया था पंचायती राज। वैसे 1952 से प्रोसेसिंग में है पंचायती राज भाई, ध्यान में रहे। लेकिन 1963 एक्ट बनाया गया था पंजाब के लिए। जब हरियाणा अलग हुआ, हरियाणा ने 1971 का एक्ट अपनाया था भाई। ठीक है, तो याद रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया आपका, 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, रिपीट ही तो हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा
हरियाणा ने पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता किस वर्ष लागू की थी? तो भाई सबसे पहले राजस्थान ने लागू करी थी 2014 में, अपने को प्रॉपर डेट नहीं करनी। हरियाणा ने कब करी थी? 7 सितंबर 2015 को। 7 सितंबर 2015 को हरियाणा ने पंचायत राज, ये पेपर में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है, अच्छे से याद रहे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था? पंचायत में कहीं भी अगर बात करें पूरे भारत में ईवीएम का प्रयोग किया गया है तो वो हरियाणा राज्य है। 2005 में पंचायती राज में ईवीएम का प्रयोग किया गया था और 2005 में ही वेट लागू हुआ था, वैल्यू एडेड टैक्स। हरियाणा में 2005 की बातें आपको याद करनी है, याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत सेवा कब शुरू हुई थी? ई पंचायत सेवा कब शुरू हुई थी? ई पंचायत संवाद सेवा, ये जो आपकी 2020 में शुरू हुई थी, 2020 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सरकार से प्रत्येक संबंध स्थापित करना, डायरेक्ट संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य। 2020 में ये आपकी पंचायत प्रणाली या ये पंचायत संवाद सेवा शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, एक अच्छी पहल रहेगी ये। ठीक है, वहीं बात करें हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। लीजिए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आपको पता होगा, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो भाई आपका 18 नवंबर आपका भाई 1993 को बना था भाई, 1993 को बना था 18 नवंबर को। हरियाणा के अंदर हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, यही निर्वाचन करवाता है। जो भी चीज़ें कार्य होते हैं, मतलब चुनाव से संबंधित व्यवस्था होती है, वो सारी हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पे? आपका पंचकूला में। 18 नवंबर याद रहे 1993 को ये बना था, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद मैं बात करूँ हरियाणा में वित्त आयोग कब बना था? 31 मई 1994 को हरियाणा वित्त आयोग का गठन किया गया था। पहला वित्त आयोग कब बना था? 31 मई 1994 को, ये भी पेपर में आया हुआ है। वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए होता है। अभी छठा वित्त आयोग चल रहा है, रघुवीर का दिया। छठा वित्त आयोग की अगर बात करें तो पी रघुवेंद्र, ठीक है, पी रघुवेंद्र क्या है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ये 2-3 बातें ये वाली भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, कर लेंगे, हो जाएगा। कमेंट करके बताना हरियाणा राज्य का, मैं बताऊं आपको कि भाई मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? धनपत सिंह नहीं है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, आप बताएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। ऑप्शन है पंकज अग्रवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेंगे मनोज अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 3 रहेंगे आपके सामने भाई अपने मनीष अग्रवाल, नंबर 4 रहेंगे रोहतास अग्रवाल। फटाफट कमेंट कर देना, और डी ऑप्शन, ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, तो इंतजार रहेगा आप सभी का। और जो भी अपने साथ जुड़ना चाहे डिवाइन स्टडी ऐप पर कूपन कोड लगाइए इंडिया 50, 50% डिस्काउंट पाइए। ऐप का नाम रहेगा डिवाइन स्टडी ऐप, प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। जी धन्यवाद। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट में, और बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर क्या है क्लासें लाइव डिजिटल बोर्ड पे लाइव शुरू कर दूंगा। अभी बिल्कुल क्या है एकदम हाथ में जो दिक्कत थी वो हाथ भी बिल्कुल एकदम ओके हो चुका है। बहुत ही जल्द हम लाइव क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे को भी पढ़ाने में मज़ा इतना नहीं आता जितना लाइव में या डिजिटल बोर्ड की बात करूँ वहाँ पे आता है। तो डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस शुरू होगी बहुत ही जल्द भाई। ठीक है, शायद कोशिश रहे अगली क्लास आपको डिजिटल बोर्ड पे ही देखने को मिले। धन्यवाद जी।